सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। यह व्रत न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, सोमवार का व्रत करता है और उनकी कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके सारे दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं और उनके जीवन को धन, धान्य, प्रेम और खुशियों से भर देते हैं। इसलिए सोमवार व्रत कथा सुनना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला एक पावन अनुभव है। आइए हम सब मिलकर भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करें। तो आइए मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस सोमवार व्रत कथा को सुने और देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करें। अब कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में सबसे वैभवशाली राज्य में धनराज नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर देशों तक फैला था। सोने चांदी के सिक्कों की खनक उसके कानों में दिन रात गूंजती रहती थी। पर हाय रे दुर्भाग्य, उसके हृदय का आंगन उतना ही सोना और वीरान था जितना उसका खजाना भरा हुआ चारों ओर भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार था। नौकर चाकरों की फौज थी, समाज में मान सम्मान भी था, पर एक अजीब सी उदासी, एक अनजाना सा खालीपन मकड़ी के जाले की तरह उसके मन के कोनों में पसरा रहता था। उसे लगता था जैसे उसकी आत्मा किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिर गई हो, जहां बाहर की चमक दमक पहुंच ही नहीं पाती थी। शायद इसी खालीपन को भरने की एक नाकाम कोशिश में, या शायद समाज में अपनी प्रतिष्ठा को और चमकाने के लिए, उसने हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखना शुरू कर दिया था। पर यह व्रत कैसा था? हाँ, यह भक्ति नहीं, भक्ति का स्वांग था। एक ऐसा अभिनय जिसमें श्रद्धा का लेस मात्र भी न था। सोमवार की सुबह जब नगर के अन्य भक्तजन सच्ची आस्था से शिवालयों की ओर बढ़ते, धनराज अपने भव्य पूजा कक्ष में बैठता। चारों ओर ताजे फूलों की मनमोहक सुगंध फैली होती, चंदन की धीमी धीमी महक वातावरण में तैर रही होती, चांदी के पात्रों में मेवे और फल सजे होते। पर धनराज का उसका मन तो अगले दिन होने वाले व्यापारिक सौदे के नफे नुकसान में उलझा रहता। वह मंत्रों का उच्चारण तो, पर उसके होठ यंत्रवत हिलते जैसे कोई बेजान मशीन अपना काम कर रही हो। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी होती, पर उनमें भक्ति की आर्द्रता नहीं, अनयावी हिसाब किताब की शुष्कता भरी होती। वह सोचता, देखो, सब देख रहे हैं, कितना बड़ा भक्त हूँ मैं। लोग मेरी धर्म परायणता की मिसालें देंगे, इससे मेरे व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। कभी कभी उसे स्वयं पर ही तरस आता है। क्या यही जीवन है? क्या इसी दिखावे के लिए मेरा जन्म हुआ है? पर यह विचार क्षणिक होते, हवा के झोंकों की तरह आते और चले जाते, और वह फिर से अपनी भूमिका निभाने में लग जाता। व्रत के नाम पर वह अन्न का त्याग तो करता, पर उसका मन स्वादिष्ट व्यंजनों की कल्पना में डूबा रहता। शाम को जब वह मंदिर जाता तो उसके साथ नौकरों की एक छोटी सी सेना होती। कोई चांदी की थाल में प्रसाद लिए, कोई फल और मेवे। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों को दान देता, पर उसकी आंखों में करुणा नहीं, अपनी उदारता का प्रदर्शन करने का भाव होता। पुजारी उसकी आरती उतारते, विशेष सम्मान देते और धनराज का अहंकार तुष्ट होता। उसे लगता, हाँ, मैंने भगवान को भी खरीद लिया है। कितना बड़ा भ्रम था! यह कितनी गहरी उदासी छिपी थी इस झूठे
संतोष के पीछे। उसे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि जिस भगवान को वह प्रसन्न करने का नाटक कर रहा है, वह तो अंतर्यामी है। वह मन के भावों को रहता है, बाहरी आडंबरों को नहीं। उसकी आत्मा सिसकती रहती, कोई हो तो मुझे इस झूठ से बाहर निकाले, कोई हो तो जो मुझे सच्चा रास्ता दिखाए। पर उसकी अपनी बनाई हुई सुनहरी दीवारों में उसकी यह सिसकी दब कर रह जाती। दिन बीतते गए, सोमवार आते जाते रहे और धनराज का यह दिखावे का व्रत एक नीरस बोझिल परंपरा बन गया, जिसे वह ढो रहा था बिना किसी आनंद, बिना किसी शांति के। उसकी उदासी गहरी होती जा रही थी। उसके चेहरे की रौनक दिखावटी हंसी के पीछे छिपने लगी थी। उसकी आत्मा का कुआं और भी गहरा और भी अंधेरा होता जा रहा था। फिर एक रात घनघोर वर्षा हो रही थी। बादल गरज रहे थे और बिजली कौंध रही थी, मानो प्रकृति भी धनराज के भीतर मचे कोलाहल का साथ दे रही हो। उस रात धनराज को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने रेशमी बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसका मन अशांत था। अतीत की भूली बिसरी यादें, व्यापार की चिंताएं और एक अनकहा अपराध बोझ उसे घेरे हुए था। न जाने कब उसकी आंख लगी, पर यह नींद नहीं, एक अजीब सी बेहोशी थी। उसने स्वयं को एक ऐसे स्थान पर पाया जहाँ न धरती थी न आकाश, बस चारों ओर एक अलौकिक धवल प्रकाश फैला हुआ था। सामने एक विशाल शांत सरोवर था, जिसका जल आईने की तरह स्थिर था और उसी सरोवर के किनारे कैलाशपति भगवान शिव विराजमान थे। उनका रूप सौम्य था, उनकी आंखों में एक गहरी उदासी तैर रही थी, ऐसी उदासी जो ब्रह्मांड के सारे दुख को अपने में समेटे हुए हो। धनराज हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ स्वतः ही छूट गए, पर कंठ अवरुद्ध हो गया। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द जैसे खो गए थे। भगवान शिव ने अत्यंत शांत पर भेदती हुई दृष्टि से धनराज की ओर देखा। उनकी आवाज मेघों के गर्जन जैसी गंभीर, पर उसमें क्रोध नहीं, एक असीम पीड़ा का भाव था। धनराज, उन्होंने पुकारा और धनराज का पूरा शरीर कांप उठा। तुम यहाँ कैसे पुत्र? तुम्हारे सोमवार के व्रत का पुण्य तुम्हें यहाँ खींच लाया। धनराज कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसे लगा जैसे उसका सारा ढोंग, सारा पाखंड उस दिव्य प्रकाश में नग्न होकर खड़ा हो गया हो। शिव जी के चेहरे पर एक फीकी उदास मुस्कान आई। पर धनराज, क्या तुम यह सच में व्रत करते हो या केवल व्रत का अभिनय करते हो? क्या तुम्हारा मन मेरे चरणों में होता है या अगले दिन के व्यापारिक लाभ हानि में? उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और सरोवर का स्थिर जल हिलोरे लेने लगा। उस जल में धनराज को अपना ही प्रतिबिंब दिखने लगा, मंदिर में बैठा हुआ, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। भिखारियों को दान देते हुए उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। पूजा करते समय उसके मन में अहंकार पल रहा था। एक एक दृश्य उसके सामने किसी चलचित्र की भांति घूम रहा था। यह दृश्य उसके पाखंड का, उसकी झूठी भक्ति का, उसके खोखले जीवन का साक्षी था। देखो धनराज, शिव जी की आवाज में अब भी वही गहरी उदासी थी। यह है तुम्हारी भक्ति का सच, यह है तुम्हारा व्रत। क्या तुम्हें लगता है कि इन सूखे फलों से, इन दिखावों से, आंसुओं से, इन खोखले मंत्रोच्चारों से मैं प्रसन्न होता हूँ? अरे मैं तो भाव का भूखा हूँ, प्रेम का प्यासा हूँ। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सामाजिक सम्मान, यह सब मेरे लिए निरर्थक है, यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा का एक कण भी नहीं। धनराज का शरीर थर थर कांप रहा था। उसके
पैरों तले की जमीन जैसे खिसक गई थी। उसका वर्षों का बनाया हुआ अहंकार का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। उसे अपना जीवन इतना व्यर्थ, इतना घृणित पहले कभी नहीं लगा था। तुम सोचते हो कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं धनराज, नहीं, तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो। तुम अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हो। यह दौलत या शोहरत सब यहीं रह जाएगी। साथ जाएगा तो केवल तुम्हारा कर्म, तुम्हारा भाव। शिव जी की आंखों से मानो करुणा बरस रही थी। उस पर एक चेतावनी भी थी। कब तक इस झूठ के सहारे जियोगे? कब तक अपनी आत्मा को यूं ही भटकने दोगे? क्या यही है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य? यह हर शब्द धनराज के हृदय पर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। उसका दम घुटने लगा। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसका सिर शर्म और ग्लानि से झुक गया और आंसुओं की गर्म धाराएं उसके गालों पर बहने लगी। यह दिखावे के आंसू नहीं थे, यह पश्चाताप के सच्चे कड़वे आंसू थे। उसकी सिसकियां उस शांत वातावरण में गूंजने लगी। प्रभु, हे मेरे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी आवाज गहरा गई थी। मैं अंधा था, मैं अज्ञानी था, मैंने सब कुछ गलत किया और मैं अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। प्रभु, क्या क्या मेरे लिए अब भी कोई आशा है? क्या मैं बदल सकता हूँ? उसके प्रश्न, उसकी निराशा और एक नन्ही सी आशा की किरण के बीच झूल रहे थे। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपना सारा जीवन, अपना सारा धन और अपना सारा मान सम्मान व्यर्थ लगने लगा। उससे पहली बार अपनी आत्मा का सूनापन, अपनी भयानक गरीबी का एहसास हुआ। वह धनवान होकर भी इतना निर्धन था। वह सम्मानित होकर भी कितना अपमानित था। उसकी सिसकियां गहरी होती गईं, जैसे वर्षों से दबा हुआ दुख आज बांध तोड़कर बाहर निकला हो। मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, मुझे इस अहंकार से निकालिए। मैं अब और इस झूठ के साथ नहीं जी सकता भगवान। शिव ने उसे उठाते हुए कहा। उनकी आवाज में अब भी वही गंभीरता थी, पर उदासी के साथ अब करुणा का भाव प्रबल था। उठो धनराज, पश्चाताप का पहला आंसू ही पापों को धोने की शुरुआत है। आशा हमेशा रहती है जब तक हृदय में सच्ची पुकार हो, पर याद रखना मार्ग कठिन है। दिखावे का चोला उतारना सरल नहीं होता। सच्ची भक्ति मौन साधारण है, हृदय की पुकार है, आत्मा का समर्पण है। इसके लिए धन नहीं, मन चाहिए। आडंबर नहीं, आर्द्रता चाहिए। जागो धनराज, अपने जीवन को एक नया अर्थ दो। व्रत करो, पर अब केवल मेरे लिए नहीं, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करो। दान करो, पर यश के लिए नहीं, दूसरों की पीड़ा हरने के लिए करो। जीवन जियो, पर धन के पीछे भागते हुए नहीं, धर्म के मार्ग पर चलते हुए जियो। शायद तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश थी। शिव जी की छवि धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन होने लगी, पर उनके अंतिम शब्द धनराज के कानों में गूंजते रहे। शांति जितनी तुम्हें तलाश है। और फिर धनराज की आंख खुल गई। भोर का धुंधला कमरे में फैल रहा था। बारिश थम चुकी थी, पर धनराज का शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसका तकिया आंसुओं से नम था। स्वप्न इतना वास्तविक था, इतना झकझोर देने वाला था कि उसे लगा जैसे वह अभी भी उसी अलौकिक प्रकाश में खड़ा हो। भगवान शिव की उदास किंतु करुण आंखें उसे देख रही हैं। उसके कानों में अब भी शिव जी के शब्द गूंज रहे थे। तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो। मैं भाव का भूखा हूँ, आशा हमेशा रहती है। वह बिस्तर पर उठ बैठा। उसका सिर भारी था और हृदय में एक अजीब सी पीड़ा और शांति का मिश्रण था। पीड़ा अपने वर्षों के पाखंड और व्यर्थ जीवन की, और शांति इस एहसास की थी उसे एक दिशा मिली है, एक अवसर मिला है। पहली बार उसे अपने भव्य कमरे की दीवारें काट खाने को दौड़ रही थी। उसे अपना रेशमी बिस्तर कांटों के सेज लग रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार सरोवर के जल में दिखने वाला अपना ही घड़ित प्रतिबिंब आ रहा था। हे भगवान, मैं कितना गिरा हुआ था, कितना अंधा था। वह बुदबुदाया और उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। वह ग्लानि में आंसू थे, पर इनमें अब निराशा नहीं, एक संकल्प था।
उस दिन से धनराज बदल गया। नहीं, वह रातों-रात संत नहीं बन गया। परिवर्तन धीरे-धीरे आया, जैसे सुबह का उजाला धीरे-धीरे रात के अंधेरे को मिटाता है। पहला सोमवार आया, उसने किसी नौकर को नहीं बुलाया, किसी विशेष तैयारी का आदेश नहीं दिया। भोर में उठकर साधारण वस्त्र पहनकर वह चुपचाप पास के एक छोटे साधारण से शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। वही मंदिर जहाँ पहले वह कभी झाँकता भी नहीं था, क्योंकि वहाँ न उसकी शान के लायक पुजारी थे, न ही उसे देखने वाली भीड़। मंदिर में कुछ गिनचुने साधारण लोग थे जो सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे थे। धनराज चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। उसने कोई बड़ा चढ़ावा नहीं चढ़ाया, बस हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। पर आज उसके मन में व्यापार का हिसाब किताब नहीं था, न ही लोगों की प्रशंसा पाने की लालसा। आज उसके मन में केवल एक ही भाव था, पश्चाताप। उसे शिवजी का उदास चेहरा याद आ गया। उसने शब्द याद आ रहे थे। उसकी आंखें फिर से भर आई, पर इस बार वह रोया नहीं। उसने बस मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे सच्चा भक्त बनाने की शक्ति दो, मेरे पापों को क्षमा करो। उसने पूरे दिन का व्रत रखा, पर आज उसे भूखा या व्यंजनों की कल्पना परेशान नहीं कर रही थी। उसका मन शांत था, यद्यपि एक गहरी उदासी अब भी उसके साथ थी। अपने अतीत पर उदासी। शाम को उसने स्वयं साधारण भोजन खाकर व्रत खोला। उसे वह रूखा सूखा भोजन भी अमृत जैसा लगा, क्योंकि दिखावा नहीं, सच्चाई थी। धीरे धीरे लोगों ने यह बदलाव देखना शुरू किया। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। धनराज सेठ और इस छोटे मंदिर में जरूर कोई नया दिखावा होगा। लोगों ने काना-फूसा की, पर धनराज ने किसी की परवाह नहीं की। वह चुपचाप हर सरोवर आता, पूजा करता और चला जाता। उसने बड़े दान देना बंद कर दिया, पर अब वह गुप्त रूप से जरूरतमंदों की मदद करने लगा, बिना किसी को बताए, बिना किसी यश की कामना के। उसके व्यापार करने के तरीकों में भी बदलाव आया। अब वह केवल मुनाफे के पीछे नहीं भागता था, उसने सच्चाई और ईमानदारी को अपना लिया। कई पुराने साथी उससे दूर हो गए, कुछ ने उसका मजाक भी उड़ाया, पर धनराज अपने मार्ग पर अड़िग रहा। उसका जीवन अब पहले जैसा आरामदायक शायद नहीं था। संघर्ष बढ़ गए थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष झलकने लगा था। वह उदासी जो पहले उसके मन को बोझिल करती थी, अब भी थी, पर अब वह उसे चोटती नहीं थी, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह उसे सही रास्ते पर बने रहने की प्रेरणा देती थी। उसे एहसास हो गया कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं, मन की पवित्रता, कर्मों की शुचिता और हृदय की करुणा में है। उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। स्वप्न में दिखे शिवजी के उदास नेत्र अब उसे अक्सर याद आते, पर अब उनमें उसे फटा कार नहीं, बल्कि एक मौन स्वीकृति और आशीर्वाद का भाव दिखता। धनराज ने जान लिया था कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, मन की शांति और आत्मा के संतोष में है। यह दौलत उसे अब धीरे धीरे मिलने लगी थी, उस उदासी के साथ ही सही पर मिल रही थी। सच्ची श्रद्धा के कठिन पर पवित्र मार्ग पर चलते हुए उसका जीवन बदल गया था, क्योंकि उसने स्वयं को बदल लिया था और इस बदलाव की नींव रखी थी एक स्वप्न ने, और एक स्वप्न में दिखी भगवान शिव की गहरी अर्थपूर्ण उदासी ने। हाँ, उसका जीवन बदल गया था, पर शायद उस रात की ग्लानि, उस स्वप्न की उदासी एक मीठे दर्द की तरह हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। उसे यह याद दिलाने के लिए कि वह यहाँ से चला था और उसे कहाँ जाना है, हमेशा हमेशा के लिए। उसे याद दिलाने के लिए कि वह कहाँ से चला था और उसे कहाँ जाना है, हमेशा हमेशा के लिए। मित्रों, इस वीडियो में सोमवार की पावन व्रत कथा का यहीं पर समापन होता है। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।